सा परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप रास्ते में जा रहे और कुत्ता ने आपको काट लिया, तो फिर आप क्या कहोगे? जब तक हम कुत्ते के नहीं काट लेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। तो कुत्ते में आप में क्या अंतर होगा? जल्दी बोलो, कोई अंतर होगा? कुत्ते ने काटा है, उस रास्ते से जब भी हम चलेंगे तो सावधान होके चलेंगे। क्यों? कैसे चलेंगे? सावधान होके चलेंगे, ठीक है ना? सावधानी की जरूरत है। भगवान ने कहा नहीं, सती को तपस्या करने दो, सुलोचना को टच करने की जरूरत नहीं है, वो पतिव्रता है, उसको अपने कुल के अंदर रहने दो, कुल की मर्यादा में ही रहने दो। मोय अतिशय प्रतीत मन केरी, जह सपने ऊपर नारी ना हेरी। मेरी भी परंपरा है, मेरे अनुयायियों की भी यही परंपरा है, उसका निर्वाह है, हम भी करते आ रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा तो एक काम करें, वीर योद्धा मेघनाद और संत विभीषण, इन दोनों को लाएं तो 3 हैं, और 2 और मिल जाएंगे तो 3 2 5, 5 शक्तियां आपके पास, रावण के पास 1 शक्ति, पराजित वैसे भी हो जाएगा। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, योद्धा को भी नहीं लाना है। जिस देश का जो योद्धा होता है उस देश के लिए मरने का संकल्प लेता है। बोलो लेता है कि नहीं? कि मैं देश की रक्षा के लिए प्राण गंवा दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपने देश को गुलाम नहीं होने दूंगा। क्यों? यही सोचता है सैनिक की नहीं सोचता है कि देश को गुलाम नहीं होने दूंगा, देश की रक्षा में प्राण भी गंवा दूंगा, लेकिन देश की अस्मिता को सुरक्षित रखूंगा। प्रत्येक देश का सैनिक, अरे पाकिस्तान का सैनिक भी तो यही सोचता होगा। हमारे देश के सैनिक तो सोच ही रहे हैं, जिस देश का जो सैनिक होगा अपने अपने देश के लिए मरने का संकल्प लेता है। अमेरिका का सैनिक भी अपने अमेरिका को सुरक्षित रखने का संकल्प लिए बैठा होगा। अन्य देशों के सैनिक भी अपने अपने देश को सुरक्षित करने का संकल्प लिए बैठे होंगे। बस भीतरघाती काम नहीं करना चाहिए। युद्ध लड़ना है तो चैलेंज के साथ लड़ना चाहिए, सामने आमने सामने लड़ना चाहिए। ये नहीं कि नालायकियत का काम करो, घिनौना काम करो कि सैनिक सो रहे हैं उनकी गर्दन काट ली। क्यों भाई? सोते समय गर्दन काट लो, या कोई अकेला है सो आकर के उसकी एक की गर्दन उड़ा के ले जाएं। ये नालायक लोग हैं, ये कायर हैं, कायर, ये बलवान नहीं है। मैं स्वागत करता हूं बाबा रामदेव का इस मंच से, कि बाबा रामदेव ने एक बात कही, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि अगर एक भारतीय सैनिक का सिर पाकिस्तानी सैनिक ले जाते हैं तो भारत के सैनिक संकल्प ले लें कि एक के बदले हम 100 का सिर कलम करेंगे। ये संकल्प ले लेना चाहिए भारतीय सैनिकों को, हम 100 का सिर कलम करेंगे। ये बात बहुत अच्छी कही उन्होंने। ये प्रोत्साहित करना है। बोलो है प्रोत्साहित करना कि नहीं? प्रोत्साहन देना है कि नहीं? कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, अपने वीरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन बल का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। वीर को अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमारा बल सील के नियंत्रण में रहे, इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारा बल जो है सील के नियंत्रण में रहे। तो भारतीय सैनिकों से हम यही कहना चाहते हैं, सदा तुम्हारी विजय होती रहेगी। अपने बल को सदा सील के नियंत्रण में रखना, सदा तुम्हारी विजय होती रहेगी। सदा भारत मां तुम्हें आशीर्वाद देती रहेगी, सदा संत तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे। हनुमान अपने बल को सदा सील के नियंत्रण में रखना। हनुमान जी ने कहा आपको साथ लेके जा रहा हूं, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी। किस बात की चिंता? एक संत ने कहा आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे,
नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। प्रभु आपके आश्रित हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। भगवान ने कहा तो एक काम करना, लंका के वीर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जब युद्ध होगा उस वीर को युद्ध के मैदान में चैलेंज किया जाएगा। उसको बंदी बना के नहीं लाना है, अथवा किसी दबाव में लेकर के नहीं लाना है। उसे स्वतंत्र रूप से बल का प्रदर्शन करने दो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। सती को साधना करने दो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। लेकिन हे हनुमान, संत एक ऐसा होता है जो न जातिवाद से बंधता है, न वर्गवाद से बंधता है, न क्षेत्रवाद से बंधता है। वो तो विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण का आशीर्वाद देता है, सबके आशीर्वाद के लिए होता है। पूरे विश्व के कल्याणार्थ आशीर्वाद देने के लिए संत की सत्ता इस धरातल पर उतरती है। क्यों? सबके आशीर्वाद के लिए। भाई निमित्त मात्र तो ठीक है, मैं कहीं पैदा हो गया, किसी वंश में कोई संत, किसी वंश में कोई संत, किसी वंश में, लेकिन सब अच्युत गोत्रीय हैं। सबका एक ही गोत्र है, अलग नहीं है किसी का। सब एक गुरु की संतान है। आद्य रामानंदाचार्य भगवान की हम सब संतान हैं, इसलिए हमारा एक गोत्र है, अच्युत गोत्र है। इसलिए हम सबको समान रूप से आशीर्वाद देंगे, पूरे विश्व को आशीर्वाद देंगे। हम विश्व आशीर्वाद, विश्व कल्याण के लिए हैं। तो समझने की कोशिश करना कि आज हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं प्रभु ये आप बताएं कि मैं किसको लाऊं। कहे संत स्वतंत्र होता है, चाहे लंका का संत हो, चाहे भारत का संत हो, चाहे अन्य किसी देश का संत हो। ईमानदारी से बताओ, जहां श्रद्धा मिलेगी वहीं संत खिंचा चला जाएगा कि नहीं? किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। इसलिए श्रद्धा के बल पर, श्रद्धा होनी चाहिए। मैं कहता हूं, भले ही यज्ञ की वेदी पर इस विशाल अतिरुद्र महायज्ञ 1111 कुंडात्मक ये रुद्र यज्ञ, इसमें एक विशेष रघुवंशी समाज के यजमान सपत्नीक बैठे हुए हैं। यज्ञ मंडप में भले ही यजमान सपत्नीक बैठे हों, एक ही वंश के, एक ही जाति के। अरे भाई, अयोध्या में जब यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो ईमानदारी से बताओ, रघुवंश के ही तो राजा रानी थे जिन्होंने समर्पण किया था।
बोलो किया था कि नहीं? लेकिन यज्ञ की परिणति अयोध्या में केवल एकमात्र रघुवंश के कल्याण के लिए नहीं, प्रभु श्री राम यज्ञ से प्रकट हुए रघुवंश में, लेकिन विश्व कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने संकल्प ले लिया था। और आज पूरे विश्व रूप रघुवंश मणि हो गए। पूरे विश्व का कल्याण किया कि नहीं किया? इसलिए ये यज्ञ जो हो रहा है, भले यज्ञ की वेदी पर रघुवंशी बैठे हुए हैं सपत्नी के यजमान बन के, लेकिन केवल ये रघुवंश के कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। इसलिए सभी अपना अपना कल्याण इस यज्ञ से करें। रघुवंश में जन्म लेने वाले स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज पूर्व में रघुवंश में जन्म लिए होंगे, लेकिन वर्तमान में तो वो हमारे रामानंद संप्रदाय के अच्युत गोत्रीय संत हैं। इसलिए वो हमारे संत हैं, रामानंदीय संत हैं। इसलिए आप सबके कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या की है। इस यज्ञ के माध्यम से केवल एक ही वंश का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होगा। पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। बहुत अच्छा संकल्प आप सबका। इसके लिए मेरी बहुत बड़ी बहुत 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 हृदय से शुभकामनाएं, हृदय से अनंत कोट बार साधुवाद है कि आपने बहुत अच्छा कीर्ति स्थापित किया।